ये दिल्ली में आप तानाशाही क्यों कर रहे हैं? मानक जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, आ रही है, बोलिए। मैं उम्मीद करती हूँ जो सारे आरोप लगे हैं मुझे जवाब देने का मौका मिलेगा, क्योंकि ऐसी पार्टियां यहाँ पे बोल रही थी बंगाल के मुद्दे पे और अलग मुद्दे पे जिनकी 0 सीट्स है और अस्तित्व ना बंगाल में है ना दिल्ली में है। शुरुआत अनुराग भाई से करते हैं। अनुराग भाई, आप लगातार बोल रहे हैं बाहर कर दिया, बाहर कर दिया। आपको याद है आप तब रिपोर्टिंग करते थे किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बाहर उठा उठा के फेंक दिया था, और जो आप बोल रहे हैं कि सदन के बाहर बिठा दिया, तो आज स्पीकर साहब ने बतौर रूल बुक से पढ़ के साफ साफ बता दिया कि परिसर में क्या आता है, क्या अंदर है, क्या बाहर है। आप तो अच्छे से जानते होंगे, आपने वो रूल बुक पहले ही पढ़ी होगी जब तब आप नेता नहीं बने थे, और आप इन सब इंट्रिसिटीज को बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि आप बहुत अच्छे से इन सब चीजों को कवर करते थे जब आप पत्रकार थे। तो उसपे साफ साफ लिखा हुआ है कि कौन कौन सा एरिया कहां कहां तक उसके अंदर आता है। तो जो एरिया तक आते थे वहां तक आने दिया। आज आपके एमएलए जो अंदर थे उन्होंने ये मुद्दा उठाया भी था और उनको जवाब दे दिया गया। आते हैं वापस बंगाल के ऊपर। दिल्ली का चुनाव खत्म हो चुका है, आप लोग हार चुके हैं। अब आप एक सशक्त ऑपोजिशन का काम करिए। 22 सीटें एक सेकंड अभी बोलिएगा, आप ही को बोलने का मौका दे रहा हूं। अगर स्पीकर ने ये कहा है ना, और उन्होंने कोई नियम दिखाया है कि भैया अगर हमने सदन से बाहर कर दिया तो परिसर के अंदर भी नहीं जा सकते, और अगर ये नियम है ना, तो मैं तो कहूंगा ये नियम गलत है। अगर ये नियम है तो गलत है। जैसा संसद में होता है, सदन से किसी एमपी को बाहर किया जाता है तो वो सदन के बाहर अपना प्रदर्शन करते हैं, अपनी बात रखते हैं, मीडिया उनसे बात करता है ताकि लोगों तक वो फिर भी अपना कनेक्शन बना के रखे, पहुंच सके। किसी को सदन से बाहर करें और परिसर से ही बाहर कर देना, ये गलत है। मानक जी, जहां तक मैं जानती हूँ, सारे सुनिए ना। अनुराग भाई, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, जब आप बोल रहे थे मैं लगातार आपको बोलने दी थी, तो सेम डीसी आज आप मुझे दीजिए। आपके बीच में मैं क्या बोली थी? देखिए मानक जी, सही नहीं है। अच्छा, एक मिनट राधिका, 10 सेकंड दे दीजिए, उसके बाद जवाब दे दीजिएगा। अनुराग 10 सेकंड बोलिए, क्या कह रहे हैं? ये हंगामा को कहते हैं हंगामा। गुप्ता जी टेबल पे चढ़ते थे तब इनको बाहर किया जाता था। हमारे एक विधायक की दिखा दीजिए, मैं माफी मांगूंगा। ओके राधिका, बोलिए, आपकी बारी है। अब मैं उम्मीद करती हूँ मेरे बीच कोई नहीं बोलेगा क्योंकि मैंने सबको वो कर दी थी, दे शुड रिटर्न इट। मानक जी, जहां तक मैं जानती हूं और आप भी जानते होंगे कि 15 साल पहले कांग्रेस की सरकार थी, उसके बाद 10 साल कुछ इनकी सरकार थी। अगर ये नियम गलत था कि परिसर क्या क्या चीजें परिसर के अंदर आती है, इनको बदल देना चाहिए था। सरकार इनकी थी, क्या इन्होंने ये पिक किया? आज जब ये बाहर आ गए तो इनको तकलीफ हो गई। लेकिन मैं फिर बोल रही हूँ, दिल्ली अभी मुद्दा नहीं है। दिल्ली अब प्रगति की ओर चल चुका है। दिल्ली की जनता को अब साफ हवा मिलने वाली है, साफ पानी मिलने वाला है, यमुना जी साफ होने वाली है, महिलाओं को उनके पैसे मिलने वाले हैं, बच्चों को अब टॉयलेट क्लासरूम बनाकर नहीं पढ़ाया जाएगा और हेल्थ सर्विसेज ठीक होंगी। कोविड में जो पैसा आया था, कैग रिपोर्ट ने साबित कर दिया है कि अंडर यूटिलाइज रहा, इन्होंने लोगों को मरने को छोड़ दिया। और जो वो शीश महल बनाया था उसको म्यूजियम बना के लोगों को दिखाया जाएगा कि एक आंदोलन और विद्रोह से उठा आदमी किस तरीके से भ्रष्टाचार करता है, जिसने ये कहा था कि हम अपने ऊपर। आपको देखिए, ये लगातार बोल रहे मानक जी, मेरी आवाज, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए राधिका, आ रही है आपकी आवाज। आपको अगर याद होगा, जब अरविंद केजरीवाल अपना पहला चुनाव लड़े थे, उन्होंने बाकायदा अपने इंटरव्यू में ये बात कही थी कि मैंने हर घर में एक एफिडेविट पहुंचाया है जिसमें मैंने ये लिखा है कि हमारी पार्टी में इंटरनल लोकपाल लागू हो चुका है, अगर किसी पे करप्शन का इल्जाम भी होगा तो वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। इतने इनके मंत्री बेल पे बाहर थे, अरविंद केजरीवाल बेल पे बाहर थे, तो कहां गया वो लोकपाल? लेकिन हम वापस बंगाल पे आते हैं। यहाँ पे बार बार चर्चा हो रही है, ये डिस्क्रिपेंसी है, वो है। तो मैं ये कहना चाहूंगी आज बहुत जिम्मेदारी से आपके शो पे कि कांग्रेस के प्रवक्ता को आगे आके कहना चाहिए, हम झारखंड में, हम जम्मू कश्मीर में, कर्नाटक में, हिमाचल में, तेलंगाना में, तमिलनाडु में, कहीं वेस्ट बंगाल में, हर जगह से इस्तीफा दे रहे हैं, हम अपनी सरकार गिरा रहे हैं क्योंकि हम जनादेश में विश्वास नहीं रखते। राहुल गांधी को आप ये एडवाइस दीजिए, आप बहुत बड़े नेता हैं, बहुत बड़े सीनियर लीडर हैं अतुल लौंडे पाटिल जी, राहुल गांधी जी से डायरेक्ट फोन पे या व्हाट्सएप पे बात करते हैं, उनको ये सजेशन दीजिए कि बिल्कुल आप लोगों को जनादेश मंजूर नहीं है, हर जगह धांधली हुई है और ये धांधली की सीटें, ये धांधली की सरकार हम नहीं चलाएंगे। राहुल गांधी इससे शुरुआत करें और यही आंदोलन शुरू किया जाए। तीसरी बात, यहाँ पे लगातार बात हो रही है विरोध, आंदोलन करेंगे, विरोध से खड़े होंगे, तो केजरीवाल साहब की पार्टी तो विरोध और आंदोलन से ही खड़ी हुई थी। लोकपाल लाना था, भ्रष्टाचार खत्म करना था, महिला सुरक्षा देनी थी। डू वी नीड सच अ हेल्पलेस सीएम लाइक शीला दीक्षित? क्या हुआ? और आज जो इन चैनल में, आज आपके चैनल में जो चाहे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी हो, जिन्होंने लगातार विरोध, आंदोलन, तानाशाही की बात करी है, उन्होंने आज फिर जॉर्ज सोरोस और यूएसएड के द्वारा जो नैरेटिव वो क्रिएट करना चाहते थे कि आंदोलन हो, भारत की सरकार गिरे, मोदी जी की सरकार ना बने, बांग्लादेश भारत को बनाया जाए, आज उन्होंने ऑन रिकॉर्ड आपके शो में मान लिया है कि वो यही करना चाह रहे हैं जो हम कहते आ रहे हैं। थैंक यू इन दोनों का कि आज
दिल की बात जबां पे आ ही गई। ओके अनुराग जल्दी से 20 सेकंड, अनुराग 20 सेकंड। मानक जी एक साफ कहना चाहता हूँ, सिंपल सारा ड्रामा जनता पार्टी, क्योंकि मोदी 2500 रुपए चोरी करके भाग गए दिल्ली की महिलाओं, 2500 रुपए देने नहीं है इनको। दिल्ली की महिलाओं के कह रहे थे पहली अरे कैबिनेट 8 में मार्च तक का वेट तो कर लीजिए भाई, उसके बाद आ गई बताइएगा। आतिशी जी रिपोर्ट भेज रही थी जो 1000 रुपए आपने कैसे कैसे ओके अतुल लोंढे पाटिल, मेरे पास टाइम कम है, 20 सेकंड अतुल लोंढे पाटिल, फिर अब मलुक नगर। क्या है, राधिका हमारी बहन है। अब मुझे ऐसे लगने लगा है कि वो वहां गई है क्योंकि यहाँ होके एक्सपोज नहीं हो रहे थे मोदी जी, ताकि वो ऐसी बातें सामने रखे कि मोदी जी एक्सपोज हो जाए। इसी तरह की बातें कर रही है। आज ही एक आया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, 952 करोड़ का उसका 957 करोड़ का बजट था, 452 करोड़ ही खर्च हुए, 457 करोड़ का कोई हिसाब नहीं दे पाया आरटीआई में, उसमें घपला कर दिया है। इतना विकास पे चला है देश, इतना विकास पे चला है देश कि देश को 2 करोड़ रोजगार मिल गए हैं। ओके 10 सेकंड राधिका, उसके बाद अब मलुक नगर जल्दी से पैसे नहीं है, लोगों को रखने के लिए पैसे नहीं है, लोगों को रखने के लिए राधिका पैसे खेड़ा नहीं, 10 जगह नहीं है सेकंड, पैसे रखने राधिका के 10 लिए, सेकंड, 10 और सेकंड। किसानों का जो है वो आय दुगनी हो गई है। और अतुल जी मैं सबके पार्टी जो है अच्छा सुनो नहीं मैं ओनली राधिका 10 सेकंड्स। जी मानक जी, मैं अतुल जी को ये बताना चाह रही हूँ कि मैं पार्टी छोड़ के इसलिए गई कि जिस आदमी ने इनको कांग्रेस ऑफिस में बंद कर दिया था और पीटने वाले थे, जिससे मैंने इनको बचाया था, उसी ने मुझे 3 आदमियों के साथ बंद किया था। मैं जब अतुल लोंढे को भी उस आदमी ने बंद किया। अरे ये तुम्हारा झूठ मत बोलो, वहां तुम गई हो मोदी जी को एक्सपोज करने, मुझे पता है। की कसम, राम जी की कसम खा के कह रही हूँ कि अतुल लोंढे पाटिल शुक्ला पीटने वाले थे, वही आदमी जिसने मुझे 4 आदमियों के साथ बंद किया, और मैंने ही अतुल लोंढे पाटिल के साथ बचा के हाथ निकाला था। मानक जी आज खुलासा। अरे 1 मिनट राधिका, 1 सेकंड, अरे भाई 1 सेकंड राधिका, कहाँ ये पुरानी बातें खोल रही हैं आप? अतुल लोंढे मैं क्यों गई तो मैं इनको बता रही हूँ मैं क्यों गई थी, याद दिला रही थी। अतुल लोंढे पाटिल को 1 मिनट, और वैसे भी राधिका 1 सेकंड, अतुल लोंढे पाटिल को कौन पीट सकता है? किसकी इतनी जरूरत है? झूठ बोलती है, उसका बात चला नहीं है, उसका बात चला नहीं है। मुझे राजस्थान में शिफ्ट किया गया, इनके पैरों के नीचे से खींचती थी उसने। याद करिए वो कमरा मीडिया डिपार्टमेंट का, छत्तीसगढ़ भवन का, जहाँ पे आप सरकार के पैसों से। ओके अतुल लोंढे पाटिल 20 सेकंड, 20 सेकंड्स। बहुत अच्छा काम कर रही है, मोदी जी को एक्सपोज कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। वो चाहती है कि वो ऐसा कुछ बोले, वो चाहती है कि वो ऐसा कुछ बोले। मलुक नगर क्लोजिंग कमेंट, मलुक नगर क्लोजिंग कमेंट।